अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों, मज़े में हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फजर का टाइम है, अभी अभी मैंने अपनी नमाज़ ख़त्म की है, तो आप सब के लिए भी दुआ की थी। तो चले बना लेते हैं अब नाश्ता। और नाश्ते में बनाने से पहले मैं आपको दिखा रही थी ये देसी घी है तो ये बरार कंपनी का है। इससे पहले जो मैं इस्तेमाल करती थी वो नानक का था। इसके अलावा एक असली का भी मैंने यूज़ किया, लेकिन वो प्योर देसी घी नहीं लगता, वो खाली घी ही लगता है। लेकिन ये वाला जो है मुझे नानक का भी बहुत अच्छा है देसी घी, और बरार वालों का मुझे अब मैं लाई हूँ तो मुझे ये ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा है कि क्वालिटी वही है इसकी, लेकिन प्राइस जो है थोड़ी सी कम है। तो वाई नॉट कि अगर लेस प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो आप वो यूज़ करें। और बच्चों को कभी कभी आपको पता है पराठे पे या आप ब्रेड पे भी लगाकर बच्चों को देना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छी फूड खाई हुई है अपने टाइम में, और आजकल के बच्चे इस तरह की फ़ूड नहीं खाते, वो बस जंक फूड खाते हैं। तो उतनी एनर्जी नहीं आती है जितना कि हम लोगों ने अपने टाइम में चीज़ों को एंजॉय किया। और उसके बावजूद आप सब कोई एग्री करेंगे कि हम लोग जो है वक्त से पहले ही जो है टायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे बच्चों को भी इस तरह की थोड़ी सी हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट भी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मेरे नाश्ते में जो था आज मैंने चावल बनाए थे कल, वही मैंने थोड़े से लिए हैं और शोरबा डाल के मैं इसको नाश्ते में एंजॉय कर रही हूँ। तो आज लंच में हम तैयार कर रहे हैं कड़ी। तो मेरा बहुत दिल था काफ़ी दिन से ही कड़ी बनाने का, तो इसके लिए बस मैंने कड़ी का बनाने का टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, मेहनत नहीं ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को शौक़ से बनाते हो, दिल से बनाते हो, तो उसमें आपको महसूस ही नहीं होता कि आपने ज़्यादा मेहनत की है। तो बस यहाँ पे मैंने कड़ी को सारी चीज़ें डाल के रख दिया, और इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, इसीलिए मैंने बस छोटे छोटे क्लिप में ऐड किए हैं। पूरी रेसिपी मैंने ऐड नहीं की। अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, जो कमेंट करेगा उसको मैं शेयर कर दूँगी। और अदरवाइज़ अगर आप देखना चाहें तो मेरे लाइफ विद साइमा के चैनल पर इसकी कंप्लीट रेसिपी मौजूद है, और मेजरमेंट भी मैंने इसके अंदर कंप्लीट अच्छे तरीके से बताई है। तो कड़ी की रेसिपी जो है ये पंजाबी स्टाइल कड़ी है, और मैंने 2-3 तरह से कड़ी को ट्राई किया, तो मुझे ये सबसे अच्छी जो है कड़ी लगी है। और कड़ी को खट्टा कैसे कर सकते हैं उसका भी तरीका मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं उनको पता ही कि दही जो है खट्टी नहीं होती है। तो उसके लिए भी बहुत आसान सी टिप है कि आप जो कड़ी के लिए दही आप इस्तेमाल करें, 2 तरीके मैं बता रही हूँ। एक ये है कि वो ही दही अगर आपने आज बनाना है कड़ी का सालन, तो नाइट में आप एक दिन पहले नाइट में वो दही का जो बाउल है उसको आप बाहर रहने दें किचन काउंटर पर, और नेक्स्ट डे आप उसकी कड़ी तैयार करें तो डेफ़िनेटली वो खट्टी होगी और बहुत मज़ेदार तैयार होगी कड़ी। और दूसरा तरीका क्या है कि जब आप कड़ी तैयार कर रहे हो तो उसके मिक्सचर में आप लेमन जूस भी डाल सकती हैं, उससे भी दही बहुत अच्छे से खट्टी हो जाती है। कड़ी पत्ता से भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। मज़ेदार सी कड़ी हमारी तैयार थी, आपने देखा है। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, और जब आप खाना वगैरह बना के फ़ारग हो जाओ तो फिर आपको पता है कि आप बेफिक्र हो जाते हो यार, आराम से आप आउटिंग के लिए जा सकते हो। आज ही आउटिंग थोड़ी डिफरेंट है, थोड़े घर के कामों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं आज अपने घर की लाइट्स चूज़ करने के लिए, क्योंकि बहुत कम बिल्डर जो है बहुत कम लाइट्स देता है। जो नया घर जिन्होंने बाय किया कनाडा में रहते हैं उनको पता ही कि बिल्डर जो है वह हर कमरे में एक एक लाइट ही देते हैं, और अगर आपने उसमें ऐड करवाना हो जब आपका घर बन रहा हो तो तब आप ऐड करवा सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि बहुत बेसिक सी लाइट्स थी, तो जो कि हम लोगों ने अपने पिछले घर में भी यूज़ की हुई थी। चाह रहे थे हम थोड़ा सा डिफरेंट इस दफ़ा करना, यानी कि कोई शैंडलियर, कोई पेंडेंट बाय करना। तो यहाँ पर अब आज उसके लिए हम लोग निकले हैं। डिफरेंट शॉप्स पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी लाइट्स हमें पसंद आती है, रीज़नेबल प्राइस में होगी और खूबसूरत भी हो। मैं ऐसी ही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे फजूल हर्ची पसंद नहीं है, या आप समझिए कि मैं कंजूस ही हूँ इस मामले में कि जहाँ पे आप सेविंग कर सको वहाँ करो, रीज़नेबल प्राइस में चीज़ खरीदो, बट ये है कि खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा आपको विज़िट करना पड़ता है, डिफरेंट शॉप्स में चले जाओ और विज़िट कर लो, जहाँ आपके दिल को कोई चीज़ लगे तो, और आपकी उसकी कीमत भी आप अफोर्ड कर सकते हो तो ख़रीद लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आज हेलोवीन का भी टाइम आने वाला है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हर शॉप पे डेकोरेशन हुई थी।
तो यहाँ पे हम लाइट सेक्शन में आ गए हैं और बच्चे जो होते हैं हमेशा हमारे साथ होते हैं, क्योंकि उनसे भी हम लोग चूज़ करवाते हैं। उनके बगैर हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई भी घर की चीज़, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ होती है, हम अपने बच्चों के साथ ही मिलकर प्लान करते हैं। तो जहाँ पर सारे एग्री हो जाते जिस चीज़ के ऊपर, वही हम लोगों ने हमेशा बाय करनी है। तो अच्छा लगता है कि एक घर के अंदर जो जो चीज़ें आप रेडी कर रहे हो या जो भी आपकी लाइफ में डिसीजन है सब मिलकर लें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो जनाब जी ये काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर, लेकिन हम लोगों का डिसीजन अभी हम लोगों ने नहीं लिया। हम लोग सोचा 2-3 शॉप्स हम चेक कर लें। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और हमने 1-2 लाइट्स जो हैं चूज़ कर ली थी कि अगर ऑप्शन के तौर पर कि ये अच्छी लग रही हैं और अगर कहीं और पसंद नहीं आएगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। तीन स्टोर हमने विज़िट किए हैं और ये अब लास्ट है। और ये भी मेरे हबी को पसंद आ गया था एक शैंडलियर यहाँ पर, तो वो दिखाने के लिए हमें लेके जा रहे हैं। बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने और चलती हूँ और देखूँगी कैसा है और आपको भी ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये है वो स्टोर और आप यकीन करें कि ऐसी जगमग जगमग मैंने आज तक कनाडा में किसी स्टोर में नहीं देखी, क्योंकि ये इतनी बड़ी शॉप थी कि यहाँ पर लग रहा था कि जिस तरह पूरी समझ लें कि पूरी दुनिया के शैंडलियर जो है ना उसने लाकर आदमी ने, जिसकी भी ये शॉप है, ला के रख दी हैं। और इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि इसकी पूरे स्टोर में पूरी छत पे शैंडलियर लगे थे, पूरे फ्लोर पे शैंडलियर पड़े हुए थे और बहुत बड़ा एक वेयर हाउस टाइप लग रहा था। और इसके अलावा ये था कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा लेना है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। एक शैंडलियर जो पसंद आया उससे मिलता जुलता, सेम तो नहीं लेकिन मिलता जुलता, हमने होम डिपो पर देखा था और काफ़ी अच्छी प्राइस पर लगा हुआ था। तो मेरा इरादा वही है कि मैं वहीं से लूँगी। तो नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे मैंने लंच में बनाया आज गोश्त भुना हुआ है और ये थोड़ा सा कढ़ाई टाइप मैंने बनाया। बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर इसको ग्रेवी इसकी ज़्यादा नहीं बनाई, बस भुना भुना है। और गोश्त की क्वालिटी चेक करें, ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि गोश्त को ऐसे मसाले डाल के आप भुने कि जनाब इसकी स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिस शॉप से मैं बाय करती हूँ वहाँ पर जो गोश्त है बिल्कुल भी उससे स्मेल नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मीट जो मैं रेडी कर रही हूँ ये गोट का मीट है और अब इसमें क्या है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्मेल लाए, क्योंकि बहुत बड़ा ये भी एक मसला है बहुत सारे लोगों के लिए कि उनको गोश्त से स्मेल आती है। और अक्सर क्या होता है कि व्हील के गोश्त से और लैम्ब के गोश्त से भी स्मेल आती है, लेकिन गोश्त जो है जिसमें स्मेल आने के चांसेस कम है वो गोट के होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा गोट का ही जो है मीट वो मेरे घर में आए। और अगर कभी लैम या व्हील का भी आ जाए तो उसकी भी स्मेल ख़त्म कैसे करनी है वो तो अब इतनी देर से कुकिंग कर रहे हैं, समझ आ ही गई हुई है। तो खैर यहाँ पर सारे जो है मसाले डाल के मैंने अपना ये गोश्त जब भुनने के लिए अब छोड़ा है और बस इसको थोड़ी देर में मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी। गार्निश वगैरह मैंने अभी फ़िलहाल इसको नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा ये पकड़ा भुना जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर इसको गार्निश करूँगी जब इसको मैं सर्व करूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने। और थोड़ी देर से व्लॉग डालती हूँ उसके लिए माज़रत, और आप सब के इतने मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं तो कि आपका सबका प्यार है। तो बस आजकल बच्चों की दरअसल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ जो है बिज़ी और हो गई है, क्योंकि फ़ुल टाइम उनके साथ टाइम उनको देना पड़ता है। तो दैट्स वाई मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन जब भी मेरा दिल करता है और जब मुझे बहुत ज़्यादा आप सब याद आते हैं शिद्दत से, तो मैं इसको उस दिन ज़रूर टाइम निकाल के आपके लिए व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है मेरा मज़ेदार सा जो है मटन का जो है
कढ़ाई टाइप गोश्त मैंने तैयार किया है और इसको मैं सर्व करूँगी रोटी के साथ। और आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। और आने वाले व्लॉग में मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊँगी जो कि लाइट्स हमने बाय करनी है तो और जो लगवानी है। इंशाल्लाह जब तक मैं नया व्लॉग अपलोड करूँगी तो लाइट्स जो है वो इंशाल्लाह लग चुकी होंगी। ओके जी, अपना ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।